नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज 16 मार्च को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी जीके के प्रश्न थे उन सब का एनालिसिस हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं और उससे बनने वाले जितने भी संभावित प्रश्न होंगे आपके आने वाली शिफ्टों के लिए या किसी और अन्य एग्ज़ाम के लिए, वो भी हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में क्या मालूम किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर विश्व ओजोन दिवस की हम बात करते हैं तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर इसमें बात करते हैं पहली बार कब मनाया गया था, तो 16 सितंबर सन 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। अगर हम यहाँ पर 2022 की बात करते हैं तो 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा जो है विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम थी। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी हम इसको बोल सकते हैं, वो कौन सा ग्रह है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन हम कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थंबनेल आपके सामने एक लेकर आया हूँ जो कि सौरमंडल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं वो इस क्लास में हमने कवर कराए हैं। तो आप इस क्लास को जाकर जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का लिंक मिल जाएगा या आप थंबनेल को देखकर भी हमारे चैनल पर जाकर इस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के मालूम किया गया था कि 12 जुलाई 1982 को किस संस्थान की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं 12 जुलाई 1982 की, तो दोस्तों इसका आंसर था नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगर नाबार्ड की बात करते हैं तो किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया था कि मुंशी प्रेमचंद्र की जो पुस्तक है गोदान, वो किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो अगर यहाँ पर हम गोदान की बात करते हैं तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की पुस्तक है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो सन 1936 में गोदान को प्रकाशित किया गया था। अगर हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की अन्य पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेवा सदन, जो कि 1918 में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर गबन जो है, नेक्स्ट पुस्तक है गबन, जो कि 1928 में प्रकाशित की गई। कर्मभूमि, रंगभूमि और कायाकल्प, ये मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पुस्तक हो जाएंगी जो आपको परीक्षा में याद कर कर जरूर जाना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। अगली अगर हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम से संबंधित एक प्रश्न था कि विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से संबंधित है, उसने यह खिताब जीता था। अगर हम नोवाक जोकोविच की बात करते हैं तो यह सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम में दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि उन्होंने कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। अगर हम सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो राफेल नडाल ने कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी अगर आपसे परीक्षा में मालूम किया जाए तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राफेल नडाल। अगर हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम 2022 के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड स्लैम टाइटल 2022, यहाँ पर मेल विनर और फीमेल विनर के बारे में है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएस ओपन, जिसको अगर हम पुरुष एकल की बात करते हैं तो कार्लोस अल्काराज ने जो है इसको जीता है। अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो ईगा स्विएटेक ने इसको जीता है। अगर विंबलडन की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच मैंने अभी आपको बताया। और अगर यहाँ पर महिला की बात करते हैं तो एलिना रैकाबिना ने इसको जीता है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो राफेल नडाल ने, और फीमेल की बात करते हैं तो ईगा स्विएटेक ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन की राफेल नडाल ने, और यहाँ पर एशले बार्टी जो है हो जाएगी फीमेल में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया था नारे से संबंधित कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने इस नारे को बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में और बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक इनका अन्य नाम है, या इनको हम भारतीय अशांति का जनक भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं नारों की, तो नारों से संबंधित भी हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको वहां से जाकर भी उस क्लास को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है संपत्ति के अधिकार से संबंधित। अगर हम यहाँ पर संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 31 में यहाँ पर आपसे मालूम किया गया था कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था। जी हाँ दोस्तों, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो किस अनुच्छेद में था, मैं आपको बता दूं। भारत में पहले संपत्ति का अधिकार, जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था। संविधान के अनुच्छेद 31 में है, मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया था। किंतु 44वां संविधान
संशोधन होता है जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। अगर हम विधिक अधिकार में बात करते हैं तो अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्वनि की चाल से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न मालूम किया गया था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस पदार्थ में होती है। तो अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में हो जाएगी और सबसे कम की बात करते हैं तो गैस में जो है ध्वनि की चाल होती है, यह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर लवली चौबे एक खिलाड़ी का नाम है, ये किस खेल से संबंधित है आप लोगों को बताना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी 14 मार्च का जो एनालिसिस कराया है उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल हैं उनको बताया है, तो आप उसको क्लास को जाकर जरूर देख लेना, आपका एक प्रश्न पक्का 100% हो जाएगा। तो अगर लवली चौबे की बात करते हैं तो लॉन बॉल से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का सामने है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। अगर हम 61वें संविधान की बात करते हैं तो सन 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रश्न था। अगर हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो ये जगन्नाथपुरी के पास उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोगों से मालूम किया गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन में उड़ीसा था, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं 400 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा जो है 400 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का सामने था साक्षी मलिक। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी आपको बताया खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों से एक प्रश्न 100% आपकी हर शिफ्ट में मालूम किया जा रहा है। तो आप लोगों को 14 मार्च का एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देखकर जानी है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेलों के बारे में बताया है। और यहाँ पर अगर साक्षी मलिक की बात करते हैं तो इसका संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, G20 सम्मेलन जो कि 2023 की बैठक कहाँ पर होगी, तो इसका राइट आंसर था भारत में होगी और नई दिल्ली में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में G20 सम्मेलन 2023 की बैठक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा में इसका रासायनिक नाम पूछ ले तो यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा। दोस्तों मैं जो प्रैक्टिस सेट SSC MTS के लिए करा रहा था उसमें मैंने इस प्रश्न को बताया है, यह आज आपकी परीक्षा में आ गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको हमारे प्रश्न यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमको मिल पाए थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो पाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।